हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी को मेरे चैनल में आप जैसे कि आप जानते हैं, यू गेट ऑल द इन डेप्थ एनालिसिस एंड डिटेल डिस्कशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। यानी किंगडम फंजाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। फंजाई आप जानते हैं, इट्स ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें सेल वॉल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। यानी कि इनमें सेल वॉल होने के बावजूद भी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और इनका जो रोल है वो सैप्रोफिटिक होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। इनके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स पर ये एज ए पैरासाइट भी पाए जाते हैं। और ये सिम्बियॉन्स भी होते हैं, यानी कि सिम्बियोसिस भी करते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ ये लाइकेंस बनाते हैं और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ ये माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो फंजाई के लिए हैं और ये बहुत ही यूनिक है इनके लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं फंजाई का जो प्लांट बॉडी होता है। फंजाई की जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम हाइफी या हाइफा कहते हैं, और ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो ये तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गई और उनके हैबिटेट्स के बारे में बात हो गई और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात हो गई। अब आते हैं इनके जो रिप्रोडक्शन की बात है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। फंजाई का जो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये जो इनके जो स्पोर्स होते हैं, थ्रू स्पोर्स होते हैं, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अगर हम बात करें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स, ध्यान दीजिएगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स, ये कैसे स्पोर्स हैं? ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फंजाई में। और जहाँ तक सेक्सुअल स्पोर्स का सवाल है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब इनके स्पोर्स क्या कहलाते हैं? ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कौन से स्पोर्स एसेक्सुअल होते हैं और कौन से स्पोर्स सेक्सुअल होते हैं। The various spores produced in the distinct structures are called fruiting bodies. ये टर्म बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा मशरूम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फ्रूटिंग बॉडीज़ है। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ जो पाए जाते हैं फंजाई में, इन्हीं के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। जहाँ तक सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई का सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा गया है। ये जो सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई है, इट इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। 3 स्टेप्स पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप जो है इसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप जो है वो है जाइगोटिक मियोसिस या मियोसिस इन जाइगोट। अब एक एक करके। प्लाज्मोगैमी, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यानी सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई की जो शुरुआत होती है, जो पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। और इसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। अब जैसे ही दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, अब क्या होगा? न्यूक्लियस भी उनके फ्यूज होंगे, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई भी होगा। दैट इज वाई द सेकंड स्टेप ऑफ द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई इज नोन एज कैरियोगैमी। इसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? अब जब न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट में जो है, अब ये मियोसिस होगा। सो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये तो एक जनरल हो गया सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। अब एक स्पेशल केस देखा गया है। इनके जो 2 टाइप्स के ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स। इनमें क्या होता है, जब ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने से पहले
थोड़ी देर के लिए दोनों अलग अलग रहते हैं, यानी N+N स्टेज देखा गया है। इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज भी इन्हें कहा जाता है। यानी फ्यूजन से थोड़ी देर पहले ये N+N के फॉर्म में ही कुछ देर तक रहते हैं। बाद में जब इनमें फ्यूजन होता है देन दे फॉर्म द 2N, दैट इज द जाइगोट। तो ये देखा गया है कि सिर्फ एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के जो ग्रुप हैं, जो क्लासेस हैं फंजाई के, इन्हीं केसेस में ये देखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम मैंने बताया उनके जो बॉडी होती है उनको माइसीलियम बोलते हैं। सो द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी माइसीलियम कैसा है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसा है। और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। यानी फंजाई जो किंगडम है उसको हम वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उनके डिवीजन का जो क्राइटेरिया है वो ये 3 है। कौन कौन से। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये तीनों क्राइटेरिया को लेकर के ही हम किंगडम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस क्लासेस। आइए देखते हैं सबसे पहला क्लास। द फर्स्ट क्लास इज नोन एज फाइकोमाइसीट्स। आपने नाम सुना होगा राइजोपस, म्यूकर, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं फाइकोमाइसीट्स के। सो द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये एक्वेटिक पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं, वुड पे पाए जाते हैं, और ये कभी कभी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स में। और द माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। ध्यान दीजिएगा, यही है द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी कि यू गेट लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। एसेप्टेट का मतलब होता है कि जो सेप्टा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, जो कि डिवाइड करता है, किसी लॉन्ग ट्यूब को वो डिवाइड करता है। तो अगर एसेप्टेट है इसका मतलब सेप्टा एब्सेंट है, यानी कंटिन्यूअस माइसीलियम है। और सिनोसिटिक का मतलब ये हुआ कि सिनोसिटिक में चूंकि ये माइसीलियम कंटिन्यूअस है और इसमें कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, और इसी में मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे हाइफी या माइसीलियम को हम कहते हैं सिनोसिटिक। सेप्टा नहीं है इसलिए एसेप्टेट, और सिनोसिटिक का मतलब कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। यानी जू स्पोर कैसा स्पोर है, एसेक्सुअल है, और ये जू का मतलब एनिमल लाइक, यानी कि उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसीलिए वो मोटाइल होता है, मूव करता है। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ए प्लानोस्पोर्स, और दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। स्पोरेंजियम के अंदर ये इंडोजिनसली बनते हैं, अंदर ही बनते हैं। उसके बाद जब फ्यूज कर जाते हैं ये स्पोर्स, जब गैमीट फ्यूज कर जाते हैं तब ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। A zygospore is formed as a result of the fusion between the two gametes. अब यही gametes जो हैं these are similar in morphology, isogamous, और dissimilar in morphology, anisogamous या oogamous। यानी अगर दो gametes dissimilar हैं तो या तो anisogamous होंगे या oogamous होंगे, और similar हैं तो isogamous होंगे। और कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, म्यूकर जो पिन मोल्ड कहलाते हैं, और एल्ब्यूगो जो है वो पैरासाइट होता है किसमें, मस्टर्ड प्लांट में, यानी सरसों के पौधे में एल्ब्यूगो जो है वो वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। अब आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसीट्स की तरफ। एस्कोमाइसीट्स जो है दे आर कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई। सैक यानी बोरे की तरह, थैले की तरह, सैक फंजाई। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, जैसे पेनिसिलियम जिससे कि पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और रेयरली यूनिसेलुलर जो कि ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस, आप जानते हैं बेगर्स ईस्ट। ये जो एस्कोमाइसिस के मेंबर्स हैं दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, और कॉप्रोफिलस, यानी ग्रोइंग ऑन काउडंग, गोबर वगैरह में ग्रो करते हैं। इनके जो माइसीलियम है दैट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। आपने फाइकोमाइसिस में देखा था वो अनब्रांच थे और एसेप्टेट थे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, बाहर
बाहर बनते हैं ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर के ऊपर ये एक्सोजिनसली पाए जाते हैं। तो कोनिडिया कैसा स्पोर हुआ? एसेक्सुअल स्पोर हुआ। कोनिडिया जो है ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये माइसीलियम बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। एस्कोस्पोर्स होते हैं एंडोजिनसली बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस या एसाई, और ये फ्रूटिंग बॉडीज डिफरेंट बनाते हैं जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एस्कोमाइसीड्स के। और न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ये एडिबल फंजाई के रूप में भी पाए जाते हैं, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। तो ये सारे मेंबर्स भी एस्कोमाइसीड्स में पाए जाते हैं। Then comes the Basidiomycetes, commonly called mushrooms, bracket fungi या puff balls के नाम से ये जाने जाते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में या प्लांट बॉडीज़ के ऊपर एज पैरासाइट्स, जैसे रस्ट और स्मट्स ये पाए जाते हैं। इनके जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, बट vegetative reproduction by fragmentation is very common। और the sex organs are absent, sex organs भी नहीं पाए जाते हैं, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype। plasmogamy का मतलब आप जानते हैं fusion of protoplasm। the resultant structure जो है वो डाइकैरियन होता है, थोड़ी देर पहले आपने देखा था। इसके बाद कैरियोगैमी होता है, फिर मियोसिस होता है, और मियोसिस से फिर मियोसिस डिवाइड करता है, ज़ाइगोटिक मियोसिस होती है, तो उससे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। जहाँ कार्प लग जाता है ना, वहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज कहलाता है, जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, है ना। कार्प मीन्स फ्रूटिंग बॉडीज। सम कॉमन मेंबर्स जो हैं इसके एगेरिकस है मशरूम, जैसे थोड़ी देर पहले आपने डायग्राम में भी देखा था। और इसके अलावा स्मट जो है अस्टिलैगो है, और अस्टिलैगो और रस्ट जो है वो पक्सीनिया है। और ये सारे जो है मेंबर्स किसके हैं? बेसिडियोमाइसीट्स के हैं। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स के बारे में। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो हैं दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ये आखिरी क्लास है फंजाई का। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें वेजिटेटिव फेज ही पाया जाता है, और इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाए जाते हैं, एसेक्सुअल स्टेज ही पाए जाते हैं, और सेक्सुअल स्टेज इनमें एब्सेंट होता है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज अगर मिल भी गया तो इनको हम एस्कोमाइसीट्स या फिर बेसिडियोमाइसीट्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। द ड्यूटेरोमाइसीट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers। अक्सर ये पूछा जा सकता है कि बताइए इन फंजाई में सबसे बेहतरीन डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसीट्स के मेंबर्स आएंगे, क्योंकि इनका जो मेन काम है वो मिनरल साइक्लिंग के लिए है, इसीलिए वो मिनरल्स को डिकम्पोज करते हैं और फिर इसका साइक्लिंग करते हैं। सम एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास में आपने किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल स्टडी की। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी टीचिंग कैसे लगी। थैंक यू।